Welcome to Dev Educare. Relation for two non-empty sets. Non-empty set समझते हो ना, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो उसको नॉन एम्प्टी सेट्स कर। हाँ सर। For two non-empty sets A and B, a relation is defined as the subset of the Cartesian product रिलेशन फ्रॉम R इक्वल्स टू A टू B का जो रिलेशन होगा वो इस तरह से A कॉमा B such that A belongs to set A and B belongs to set B. ठीक है, एंड बोथ आर रियल नंबर्स। इस तरह से होता है। तो एक्चुअल में अगर हम और ब्रीफ में और मतलब बेहतर डिफिनेशन दे पाए तो वो इस तरह से दे सकते हैं, अ रिलेशन इज सिंपली अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये ए कॉमा बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे एक्स कॉमा वाई, या यहाँ पर हमने क्या लिया था? ए कॉमा बी लिया। ए कॉमा बी ये सर। that shows how elements from one set, from set A to set B are connected। यस। एक सेट से दूसरे सेट में एलिमेंट किस तरह से कनेक्टेड है, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा कहलाता है रिलेशन। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सेट ए बी 1,2,3, है ना? एंड सेट बी ले लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो रिलेशन आर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने डिफाइन किया। 1,A 2B से रिलेटेड है, 3C से रिलेटेड है, और 1B C से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि 1 जो है वो दोनों से रिलेटेड है, ए से भी रिलेटेड है और 1 सी से रिलेटेड। सी से भी लो। तो ऐसे केस में ये सिर्फ रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना ये सर। है। रिलेशन और फंक्शन में यही डिफरेंस है कि फंक्शन में फॉर ईच एंड एवरी इनपुट देयर शुड बी वन आउटपुट, वो फंक्शन है। और रिलेशन जो है एक से अधिक हो सकता है। इन डे टू डे लाइफ में देखो, यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, बट यू आर सन ऑफ योर मॉम एंड डैड, सो यू आर कनेक्टेड, एंड यू कैन बी ब्रदर ऑफ somebody else, आकाश के ब्रदर हुआ।
डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन हो सकता है। तो वन का रिलेशन ए के साथ भी है, सी के साथ भी है। आप आकाश के भाई भी हो, किसी के अंकल भी हो सकते हो। Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes. रिलेशन, रिलेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन एकदम स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा देता हूँ कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन जो है दो तरीके से होता है। पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, Sir, relation का है ना सर? हाँ, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। जैसे सेट को दो तरह से लिखते थे ना, Yes, sir. टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ भी वही कहानी। तो जैसे आप ऐसे लिखते हो 1,2, 3,4, 5,6, ये ऑर्डर्ड पेयर में जो लिखा, है ना, Yes, sir. तो ये भी रिलेशन है। ठीक है। Yes. दूसरा जो है, हम सेट ए से बी इस तरह से लिखते हैं कि एक्स जो है इस तरह से रिलेटेड है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, है ना। एरो फॉर्म में भी लिखते हैं, या इस तरह से हम वेन डायग्राम में भी लिखते हैं। जैसे 1, 2 से रिलेटेड है तो इस तरह से एरो के साथ, 3, 4 से रिलेटेड है, 5, 6 से रिलेटेड है। तो ये भी एक तरीका है आपका रिलेशन को दिखाने का। Yes, sir. अब आते हैं फंक्शंस, क्योंकि मेनली क्वेश्चन फंक्शन से आते हैं। जो खासकर एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डोमेन रेंज से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड आते हैं। फंक्शन क्या है? व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या है? मतलब सर ईच इनपुट हैज, अगर एक इनपुट है तो उसका सिर्फ एक ही आउटपुट होगा सर। हाँ, बिल्कुल सही है, सही बात है। एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट होगा, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। Yes, sir. कैसे लिखेंगे? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। Yes, sir. A function is a special type of relation where every input मतलब x की वैल्यू, has exactly one output, exactly one output, y। x की एक वैल्यू के लिए y की बस एक ही वैल्यू होना चाहिए, आउटपुट एक ही होना चाहिए, तो वो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन का एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो 1, 3 से एसोसिएट है, 2, 5 से, 3, 7 से, 4, 9 से। तो यहाँ पर हर एलिमेंट के लिए अगर आप वेन डायग्राम में दिखाओ तो देखोगे एक के लिए एक है बिल्कुल। Yes, sir. 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 5 है, 3 के लिए 7 है, 4 के लिए 9 है। Yes, sir. तो ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की बस एक ही वैल्यू, एक ही आउटपुट।
ठीक है। रूल क्या है? Yes, sir. रूल इसमें क्या है? रूल है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, है ना। x की जगह 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 5 आएगा, 3 रखोगे तो 7 आएगा, 4 रखोगे तो 9 आएगा। तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 फंक्शन है। ठीक है। Yes, sir. फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे मान लो हम ऐसा लेते हैं कि जी कोई फंक्शन है, जी कोई रिलेशन है, 1 3 है, 1 5 है और 2 6 है। तो 1 की मैपिंग दोनों के साथ है ना। यहाँ पर देखो, इसको भी वेन डायग्राम में दिखा लेते। 1 का 3 के साथ एसोसिएशन है, मैपिंग है। 1 का 5 के साथ भी मैपिंग है। ठीक है। Yes, 2 का 6 के साथ मैपिंग। तो यहाँ पर 1 का 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, तो ये रिलेशन है। इट इज अ yes, sir. रिलेशन, Yes, sir. नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। तो जब भी Yes, sir. ऑर्डर पेयर में देगा तो आपको ये समझना है, देखना है किसी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग एक से अधिक एलिमेंट का तो नहीं है। अगर है तो वो फंक्शन नहीं है। दूसरा हमारा जो होता है वो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे भाई ये है कि नहीं है, ये क्या कहते हैं, रिलेशन है या फंक्शन है, फंक्शन है कि नहीं है। ये बहुत अधिक पूछता है। ये एनडीए में भी पूछता है कि अगर ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। तो देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये तो पैराबोला है ना भाई। Yes, sir. पैराबोला का इक्वेशन है। ये ऐसे, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज को समझना है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? कि अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप मान लो, जैसे आप ये एक लाइन ड्रॉ, तो यहाँ पर एक से अधिक पॉइंट पर देखो ये क्या कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। सो Yes, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्रॉसेस more than once, crosses the graph more than once, therefore it is a relation, है ना। ये फंक्शन नहीं हो सकता, therefore it is a relation, it cannot be a function, it cannot be a function। बात आ रही है समझ में? yes, sir. तो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट करके हम कर सकते हैं। अब इसी में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन है, y=x² फंक्शन है अगर, तो y=x² अगर फंक्शन है आपका, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक काम करते हैं, ग्राफ तो आना चाहिए था इसमें। y=x²
फंक्शन है। ये देखो ग्राफ बन गया इसका। तो इसमें अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो एक से अधिक जगह ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देखो, तो इसमें एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा। Yes, sir. ठीक है, तो इट इज अ फंक्शन। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes. फंक्शन कैसे लिखते हैं? जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसको क्या पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो एफ ऑफ एक्स है इक्विवेलेंट टू वाई होता है, मतलब वाई, इसकी जगह वाई भी लिख सकते, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। Yes, sir. एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इनपुट जो है वो एक्स की डालनी है और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होता है वो वाई की वैल्यू। ठीक है, तो या तो आप y लिखेंगे या एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इनपुट x और इधर फंक्शन हो गया आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर आउटपुट हो गया। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा? 0² + 2, आउटपुट क्या आया? 2 आया। 1 रखोगे तो 1² + 2, 3 आ गया, है ना। -2 रखोगे तो -2² + 2, ठीक है, ये 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. अब डोमेन और रेंज की बात करेंगे, सीधा सीधा जो मेन मुद्दे वाली बात है वो करेंगे, डोमेन एंड रेंज। Yes. डोमेन एंड रेंज, ये डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, जो इनपुट आप लेते हैं ना वो डोमेन कहलाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आता है, जो फंक्शन की वैल्यू आता है, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया ऑल इनपुट ऑफ एक्स। ठीक है, Yes, sir. और रेंज क्या हो गया आपका? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, ऑल पॉसिबल आउटपुट, वो रेंज हो, मतलब y की वैल्यू, ये x की वैल्यू हुआ और ये y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब अलग अलग फंक्शन है, उसके ग्राफ्स हुए देख लो, ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। और ये ग्राफ याद रखने हो, ये नहीं कि सब ड्रॉ करोगे आप पॉइंट ले लेकर के, ऐसे होता नहीं क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन अगर आपको करना है तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जिसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, Yes. पहला ले लेता हूं मैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है y = x। तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जो ग्राफ आपका बना, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। Yes. ठीक है,
y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना। दूसरा हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला होता है ना? क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला। तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है। तीसरा ले लेते हैं हम मॉडुलस फंक्शन या अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और सिंपली हम इनको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? y इक्वल्स टू एक्स होता है, मॉड एक्स। तो इसका ग्राफ जो है सिंपली v बनता है ना? तो ये देखो, अगर y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? y इक्वल्स टू अगर मॉड एक्स प्लस वन होगा तो इसका ग्राफ माइनस वन पर ये लैंडिंग होगी। बस यही अंतर है। ये मॉडुलस का बहुत अधिक काम आता है, ध्यान से समझ लो। y इक्वल्स टू मान लो x माइनस टू है, तो ये टू पर लैंडिंग है। तो जीरो जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना? जीरो के इक्वल कर लेते हैं, और जो x की वैल्यू आता है वहां पर v बनता है। ये आपको y इक्वल्स टू मॉड x माइनस टू का ग्राफ होगा। नाउ कमिंग टू सिग्नम फंक्शन। नाम सुना है? ऐसा सुना है। हम्म, ऐसा सुना है। हाँ, नाम सुना है? अच्छा, राहुल नाम तो सुना होगा। यस सर। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन होता है अगर x लेस देन जीरो, कुछ भी ले लो आप, और जीरो होता है x की वैल्यू अगर जीरो लो, और वन होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लो, ग्रेटर देन जीरो लो। ये सिग्नम फंक्शन। ठीक है? मतलब लेस देन जीरो कुछ भी लो तो उसकी वैल्यू हमेशा y की वैल्यू माइनस वन ही होगा। ये, और जीरो लोगे तो जीरो होगा। ठीक है? यस सर। और ग्रेटर देन जीरो लोगे तो हमेशा वन होगा, है ना? तो ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करते हैं हम। इसका ग्राफ तो आया नहीं, इसमें तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऑरिजिन हो गया। तो वही एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो लोगे तो माइनस वन आएगा वाई की वैल्यू। तो वाई माइनस वन तो यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो आप। यस ये सर। होगा। ठीक है? और जीरो पर तो जीरो होगा, मतलब यही होगा, है ना?
यही होगा 0 पर, और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा, तो ये 1 है, तो इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम्म, इस तरह से ट्रिग्नम फंक्शन का ग्राफ बने। अब जो है बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, 5वां। ये ग्राफ याद रखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से होता है? तो एफ एक्स इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं? हम्म, है नहीं पता? सर। तो ट्रेंडी है, फिर नहीं पता। 0 < x < 1, अगर कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, है ना। उससे छोटा इंटीजर, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ 0.5 लेते हैं, तो 0.5 लेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा। एफ ऑफ 0.9 लेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच में कुछ भी लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। 1 से बड़ा, 2 से छोटा कुछ भी लेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब जैसे एफ ऑफ 1.4 लेते हैं मान लो, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1। अगर एफ ऑफ 1.9 लेते हैं तब भी ये क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। यस तो ग्राफ देखो इसका कैसे ड्रा होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। ग्राफ आया नहीं इसका, कोई बात नहीं आया तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई ऐसा है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा एक्स की वैल्यू, ये एक्स है, ये वाई है, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा कुछ भी लेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। मतलब ये यहां से इधर की तरफ हम 1 तक कुछ भी लेंगे, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 से 1 तक कुछ भी लेंगे तो आएगा क्या? 0 आएगा। 1 नहीं लेना है, 1 से छोटा, तो यहाँ पर सर्कल जो है एम्प्टी रखेंगे, और फिर यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, तो 2 से 3 के बीच में कुछ लेंगे तो इस तरह से बनेगा। और उसी तरीके से अगर नेगेटिव लेते हैं हम तो फिर इस तरह से बनेगा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यस अब आ जाते हैं, क्या क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना।
क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, थोड़ा शार्प। ये आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हुआ। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसके अलावा इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ जो है वो देख लीजिएगा, वो 12th का टॉपिक है। तो अभी यहीं तक हम इसको ग्राफ के मामले में यहीं तक आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे थोड़ा कर लेते हैं और कुछ। ठीक है, डोमेन और रेंज जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो करते हैं। Yes, sir. डोमेन एंड रेंज। एक काम करो तब तक तुम, जब तक मैं लिबरेट करता हूँ तब तक रिलेशन फंक्शन का जो आ, आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है ना, एक पेज उसका भेजो, कुछ क्वेश्चन उधर से भी कर लेंगे। Yes, sir. कोई भी एक पेज भेजिए, एनीवन कैन। Yes, sir. डोमेन एंड रेंज। डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है उसको समझते हैं। पहले रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, कैसे निकालते हैं डोमेन रेंज। तो डोमेन के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। Yes, sir. रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है? रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes, sir. सर डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन भेजें या फिर ये रिलेशन फंक्शन वाला ही भेज दें? कोई भी भेजो तुम, सब करोगे ना। Yes, sir. डोमेन रेंज सिर्फ आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन डोमेन रेंज अधिक आते हैं, ये बात।
For a real valued function, 16 minus x square must be greater than equal to 0. है ना भाई? तो Yes, sir. 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे लिख लो। आसान तरीके से सिखाता हूँ। 4 + x, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. और एक मेथड है जिसको कहते हैं वेबी कर्व मेथड। ये तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट किसी भी तरह का जो अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको वेबी कर्व मेथड से आसानी से हम कर पाते हैं। Yes, sir. तो उसमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। और ये 4 + x, 4 - x, जितने भी ब्रैकेट्स हैं सबको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू देखो क्या आता है। जो x की वैल्यू आता है उस x की वैल्यू को नंबर लाइन पर रख दो। तो एक तो -4 आएगा, दूसरा 4 आएगा। ठीक है, इधर अपनी तरफ से -∞ ले लो, इधर +∞ ले लो। ठीक है, Yes. और क्या करना है फिर, जो जो इंटरवल बना है उस इंटरवल में हमने क्या करना है, उस इंटरवल में हमें बीच की वैल्यू को रखना है। जैसे 4 से इंफिनिटी है तो 4 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 5, 10, कुछ भी ऐसा आप Yes. ले सकते हो। ठीक है ना? तो 5 ले लो। 5 अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 5 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, -4 से नीचे कुछ भी ले लो तो नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव। -4 से नीचे मान लो -5 ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया, Yes, sir. है ना? और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ, जो एक्स की वैल्यू हुआ वो इसी बीच में होना चाहिए, Yes. है ना? तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 और 4, ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि इक्वलिटी साइन भी होल्ड करता है ना? Yes, sir. -4 to 4, ये हो गया आपका। Yes. So अगर इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं किया तो सिर्फ ग्रेटर देन है। तो ओपन इंटरवल लेंगे ना भाई, अच्छा, फोर इंटरवल कमा पता है ना? इंफिनिटी वाला होगा। नहीं, होगा यही, ओ हाँ, यस सर। ये ओपन इंटरवल कहलाता है, A to B। यस सर। ये ओपन इंटरवल पता है। कहलाता है, मतलब ए और बी के बीच में सब कुछ, सारे रियल नंबर, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं है, यस सर। ओपन इंटरवल। और ये यस सर। कहलाता है क्लोज इंटरवल। यस। ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। ठीक है, यस सर। अब रेंज निकालने के लिए, ये तो डोमेन हो गया, तो डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, डोमेन हो गया आपका -4 से 4, है ना? इस तरह से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। यस सर। अब रेंज निकालना है हमें, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज कई मेथड से निकालते हैं। रेंज जो है वो कई मेथड से निकालते हैं, मतलब डोमेन की वैल्यू रख करके भी, जो उसकी लिमिट्स है उसको रख करके भी निकालते हैं। ठीक है, और इस तरह से भी निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट y = f(x). यस सर। तो f(x) क्या था हमारा, √16 - x²। तो y = √16 - x²। पहले तो यहां से ले लेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है,
Yes, वाई sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे पहले। अब इसको क्या करना है, एक्स को वाई के टर्म में लिखना है। एक्स को वाई के टर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? ये रूट से हटाना पड़ेगा, है ना? Root settle. रूट से बाहर करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे हम इसको। Yes, sir. तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब एक्स स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस वाई। तो एक्स को वाई के टर्म में लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Root of एक्स 16. इक्वल्स टू रूट ऑफ। तो अब ये y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ऊपर में तो हमने निकाला है 16 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ से, -4 से 4 हो जाएगा, है ना? मतलब -4 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 4 होगा। लेकिन यहां से हमारा क्या था, y क्या लेना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना था, है ना? तो रेंज इन दोनों को मिला करके जो कॉमन होगा वो वैल्यू लेना, फ्रॉम 1 and 2। तो रेंज ऑफ फंक्शन हो गया रेंज ऑफ फंक्शन हो गया आपका 0 से 4, Yes, sir. 0 इंक्लूडेड एंड 4 इंक्लूडेड। ठीक है। Yes, sir. चलिए अब कुछ क्वेश्चन, अच्छा एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने भेजा है उसको भी करते हैं। क्वेश्चन 1 भेजा है आपने, ये तो आता ही होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये तो 12th क्लास के टॉपिक है ना? ये तो 12th Yes. क्लास के टॉपिक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ जो आपने भेजा। क्या भेजा आपने? सर वो जो मिशन इंडिया का जो बुक था उसमें। हाँ, इसमें से भेजा। ये तो पहला क्वेश्चन तो है, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड लेट r इक्वल्स टू दिस वन बी a रिलेशन इन a, देन r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव, ये तो आप 12th का टॉपिक आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे, द रिलेशन r डिफाइंड ऑन द सेट a। सेट a दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन 2 कर रहे हैं हम। सेट a दिया हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से। एंड रिलेशन आर डिफाइन है x कॉमा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16, लेस देन Yes, sir. 16। 16. हाँ, ये है। ठीक है, तो देखो अगर हम 1 और 5 लेते हैं क्या बनता है, 1 और 1 minus 1, 25. हाँ 1 माइनस 25 24 बनता है। 24 लेस देन 16 तो नहीं है। 2 5 लेते सर हैं तो माइनस 24 बना है सर। तो मॉड है ना भाई, वो हाँ मॉड का मॉड। भी तो ध्यान रखेगा कि नहीं यस। रखेगा, मॉड यस। है। ठीक है, यस। मॉड का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम 3 5 लेते हैं
तब भी नहीं बनता है, क्योंकि 3 5 से 16 बनता है और लेस देन 16 है, 16 नहीं है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पर 1 1 से तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं 1 1 से नहीं होगा है। 1 1 इज गिवन बाय 1 2 3 4 5, 1 1 से तो आ रहा है, 1 -1 0, 0 लेस देन 16, 2 1 लेते हैं तो ये भी आ रहा है, 3 1 लेते हैं ये भी आ रहा तो है, ये भी आ रहा है, 4 1 ये भी आ रहा है। ये भी आ रहा है सर, तो 59। ए पार्ट इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इसके बी पार्ट भी चेक कर लो, सी पार्ट भी चेक कर लो। ठीक है, यस सर। 2 2 लेंगे अगर तो 0 आता है, 3 2 लोगे बी पार्ट में, 3 2 लोगे तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, 9 -4 5 आता है, लेस देन 16 करेक्ट है ये भी। 4 2 लेते हो तो ये क्या बनता है, 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर विच इज लेस देन 16। ठीक है, दूसरा वाला भी उसके आगे वाला भी हो जाएगा। आगे वाला भी हो जाएगा, है ना। सी लेते हो 16 -7, 25 -16, ये भी हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से लिया सर तुमने। आंसर सर सर ये तो इसमें मिशन इंडिया में लिखा है सर, आंसर इसमें है डी, इसमें आंसर डी दिखा रहा दी नन ऑफ द एबव, तो इसमें द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट इज गिवन बाय, तो गिवन बाय नॉट मतलब कौन सा नहीं है, ये होना चाहिए था। है। यस सर। हाँ। लेकिन ये सारा वैल्यू जो है वो डिपिक्ट नहीं कर रहा, इस वजह से डी ऑप्शन होगा, है ना। मतलब ये कंप्लीट ए बी सी तीनों ऑप्शन डालने पर ये आ तो रहा है। ओके सर, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आने चाहिए, बट फर्स्ट हम्म, में 5 नहीं है, बी में हाँ, 1 5 नहीं नहीं है, है, सी में भी 1 नहीं दूसरे में नहीं है, जैसे 1 और 5 नहीं है ना, है। यस सर। 1 और 5 से तो ये आ रहा था ना रिलेशन। हम्म, 2 और 5 से, 2 और 5 से नहीं आ रहा, 1 और 5 से नहीं आएगा ना, 1 और 5 से नहीं आएगा, 2 और 5 से भी नहीं आएगा, 5 और 1 से आएगा नहीं, उसमें भी नहीं आएगा, 1 5 से नहीं आएगा, 5 3 से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ द एबव इसका आंसर है। ठीक है, यस सर। तो आज की का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आप यस काम रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड असाइनमेंट्स आप लोगों को मिल जाएगा, सर। आप लोग उससे रिलेटेड काम करेंगे। ठीक है, चलिए, यस बाय। सर। थैंक सर। सर आप उसका कितना क्वेश्चन का वर्कशीट भेजेंगे सर?